बच्चा मर चुका था। अब उसने वो खला मुझसे दूर कर दिया था। मेरी उम्मीद फिर से जिंदा हो गई और कुछ दिनों बाद मैंने अपने शौहर को ये खुशखबरी सुनाई कि मैं मां बनने वाली हूं। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ, जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो, और मैं भी इसकी खुशी से मुतमईन था। अब उसने मुझे फिर से उठाना शुरू कर दिया। वो मुझे कुछ करने नहीं देता था ताकि कोई परेशानी ना हो। वो हर वक्त मेरी देखभाल में मसरूफ रहता था। मेरी सास, जो पहले मेरी बदतरीन दुश्मन थी, अब मुझसे खुश थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। सबने मेरा बहुत ख्याल रखा, लेकिन मेरा दिल अब अपने शौहर के साथ घर में नहीं लगता था। मुझे इसके चेहरे की तरफ देखना भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वही मुझे इस हाल तक पहुंचाया था। अब मैं और मेरे शौहर एक दूसरे से लिपट गए और एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखने लगे। हम दोनों के दिल मोहब्बत से लबरेज थे। मुझे एक दूसरे से प्यार हो गया था और ये मोहब्बत रात को ही जाहिर होती थी। फिर हमारे यहाँ एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। हव्वा और मेरे शौहर ने पूरे गांव में मिठाइयाँ तकसीम की, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि ये बेटा दरअसल उनके बड़े भाई का है। मैंने इस राज को अपने दिल में छुपाया और खामोश रही और जिंदगी अपने शौहर के साथ मामूल के मुताबिक चलती रही। इसके साथ मेरा ताल्लुक महज सतही था, यानी मियाँ बीवी का ये रिश्ता लोगों को दिखाने के लिए एक धोखा था। लेकिन असल रिश्ता इसके साथ रात को था, अकेले में, और वो इससे अपने दिल के इत्मीनान से लुत्फ अंदोज हो रहा था। मुझे इसकी आगोश में रहना पसंद था। आखिर वो एक अच्छा आदमी था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसकी बीवी होती और वो मेरे लिए हर तरह से बेहतरीन शौहर साबित होती, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मुझे इससे इतनी गहरी मोहब्बत थी कि मैं इसमें डूब रहा था। मुझे गहरी मोहब्बत हो गई थी। मेरे शौहर अब आने वाली पैदाइश की वजह से मेरी बहुत इज्जत करते थे। उसे बहुत कम मालूम था कि मैं उसकी पीठ के पीछे क्या कर रहा हूं और ये कि इसने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया है। ये अलग बात है कि एक बार गुनाह करके बार बार दोहराया। ये सच है कि बुराई का हमेशा नतीजा होता है। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में एक अफसोसनाक लम्हा आया। मेरी जान निकल गई। वो इस दुनिया से चला गया। इसका बेटा, मेरे साथ जो बच्चा था, बड़ा हो रहा था और हालात की संगीनी को देखते हुए मुझे अपने शौहर को सच बताना पड़ा। अब ये कहानी सुनने वाले सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो मैंने अपने शौहर को सच क्यों बताया। दरअसल पता चला कि मेरा बेटा अपने वालिद का पसंदीदा था। इससे पहले कि वो मौना का लफ्ज़ बोलता, इसके वालिद इसकी हर ख्वाहिश पूरी कर देते थे। मेरे शौहर, जो इसके हकीकी बाप नहीं थे, ने शायद इतना कुछ किया क्योंकि वो इसका पहला और इकलौता बेटा था। तब तक मेरी बेटियां थीं। मेरा बेटा अभी बच्चा ही था कि उसे खुफिया तौर पर मेरी भाभी की बेटी से मोहब्बत हो गई, जो इससे बड़ी थी। पता नहीं कब उनको प्यार हो गया। उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। मैं तकरीबन मर चुका था, लेकिन मेरी सास ने अपनी बेटी की जिम्मेदारी उठा ली। तो जब मुझे ये एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपने बेटे से इस्तेदलाल करने की कोशिश की, लेकिन इसने साफ साफ इनकार कर दिया। जब भी मैंने इसे कहा नहीं तो वो कहता कि मैं शादी क्यों करूं। ये अच्छी बात है कि घर की लड़की घर में रहेगी, और वैसे भी न कोई मामू है न खाला। वो हमारे घर में परवरिश पा रही है और हमेशा हमारे साथ रहेगी। इसे किसी अजनबी के पास नहीं जाना पड़ेगा, और हमारे दरमियान बहुत ज्यादा ज़हनी कुर्बत है। वो कहता, अंकल, इसमें क्या हर्ज है? मुझे अपनी खाला की बेटी से शादी करनी चाहिए, लेकिन इस बेचारे को क्या मालूम, वो अपने मामू का बेटा है और इस लिहाज से वो बहन भाई थे। मैंने अपने शौहर से अपने बेटे के लिए कोई और मैच ढूंढने के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन इसने साफ इनकार कर दिया। इसने कहा कि बाहर से लड़की लाने का सोचना भी नहीं। जब हमारे घर में लड़की है तो हमें इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है, जब हमारे घर में इसकी भाभी अपने बेटे के लिए है। अगर ऐसा है तो हम बाहर क्यों जाएं? दुनिया इतनी चमकीली है।
हमारे घर एक बेटी है जो हमारी भाभी बनेगी और हमारे करीबी रिश्तेदार भी चाहते थे कि हम अपनी बेटी की शादी इससे कर दें। मैंने शादी को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब सब इस शादी के खिलाफ थे तो मुझे वही करना पड़ा जो एक माँ कर सकती थी। मैं अकेला क्या कर सकता था? इस वक्त खतूत नहीं होते थे, और अगर होते तो एक मजबूत ढाल होते। वो ये कहकर इनकार कर सकते थे कि वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी मेरे बेटे से शादी करे। लेकिन यहाँ तो लड़की यतीम थी, इसका कोई सहारा नहीं था। इस हालत में उसे हमारे घर ही रहना पड़ा। अगर मेरा बेटा मेरा अपना बच्चा ना होता तो मैं इस लड़की को अपनी भाभी बनाने में एक लम्हा भी दरेर न करता। लेकिन वो तो उसकी बहन थी, और बहन अपने भाई से शादी कैसे कर सकती है? मैं नहीं चाहता था कि ये शादी हो। मैं पहले ही गुनाह कर चुका था। इस गुनाह के नतीजे में मुझे वो बच्चा मिला जिसके लिए मेरा मुकद्दर था। मैंने अपने ही बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन अब मेरे बेटे की इसकी बेटी से शादी मेरे शौहर की पीठ के पीछे नामुमकिन थी। मैंने हर रात गुनाह किया, ये जानते हुए कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है। मैंने फिर भी दुनिया से और अपने आप से छपकर अपनी जान से गुनाह किया। लेकिन जब वो इस दुनिया से चला गया तो मैं अकेला रह गया। मैं अकेला था, लेकिन मेरे रास्ते में आने वाली मुश्किलात तकलीफ दे थी। एक भाई की इसकी बहन से शादी करके मैं मजीद गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकता था। बस जब मेरी मर्जी नाकाम हुई और जिस दिन इन दोनों बहन भाइयों की शादी हुई, ऐसा नहीं होने वाला था। ना चाहते हुए भी मैंने अपने शौहर को सारी हकीकत बता दी, और आप सोच सकते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। इसे सच बताने से पहले मैंने अपने आप को हर किस्म के नताइज के लिए तैयार कर रखा था। मैंने फैसला कर लिया था कि सज़ा जो भी हो मुस्कुराहट के साथ कबूल करूंगा, लेकिन बहन भाई की शादी करके मजीद गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकता। जब मैंने अपने शौहर को यह हकीकत बताई और कुछ वक्त गुजर चुका था, मैंने आहिस्ता से इसकी तरफ देखा। मैं उसे देखकर दंग रह गया। मैं सोच रहा था कि मेरी सज़ा क्या होगी। शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्योंकि मैंने अपने शौहर की पीठ के पीछे एक संगीन गुनाह किया था, एक बहुत बड़ा गुनाह। मैं अच्छी तरह जानता था कि कोई भी आदमी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मेरे सामने जो मंजर था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। मेरे शौहर ने आंखों में आंसू लिए मेरी तरफ देखा। वो हाथ जोड़कर मेरे सामने बैठा था और उसकी हालत देखकर मेरी आंखें आंसुओं से भर आईं। फिर आहिस्ता से बोला, आमना, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी मुजरिम हूँ। मुझे नहीं मालूम कि तुमसे मुआफ़ी कैसे मांगूं। अगर मैं इस वक्त तुम्हें मजबूर न करता तो तुम कभी ये जुर्म न करती, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने ये सच छुपाने के बजाय मुझे खुलेआम बता दिया। हम दोनों एक बहुत बड़े जुर्म से बच गए हैं। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, और वो लम्हा हम दोनों के लिए नाकाबिल यकीन हद तक जज्बाती था। शौहर की बात सुनकर मैं भी रो पड़ी। मैंने इससे कहा कि मुझसे मुआफ़ी मत मांगो, क्योंकि अब तुमने मुझे एक काम करने पर मजबूर किया है। मैं कैसे भूल गया कि अगर तुम मुझे छोड़ देते या आज़ाद कर देते तो क्या अल्लाह मेरे लिए कोई रास्ता न बनाता। मैं कैसे गुनाह कर रहा था। मैं एक अजनबी के साथ रातें कैसे गुजार रहा था। मैंने ये गुनाह भरी रातें कैसे बिसर की कि मैं खुद को तुझसे अलग ना करूं। मेरा रिश्ता एक अजनबी से था, वो भी तुम्हारे बड़े भाई से। वो कहने लगा, ये कौन सा बड़ा गुनाह है, तुम जानते हो। लेकिन मैंने इस गुनाह पर तुम पर साया डाल दिया। मैं एक शौहर था जो अपनी बीवी को बच्चे पैदा करने पर मजबूर कर रहा था। मुझे बच्चे चाहिए थे, लेकिन मैंने तुम्हें ये कभी नहीं सिखाया। सच ये था कि खामी मेरे अंदर थी, तुम्हारे अंदर नहीं। इसीलिए मेरे भाई की वजह से तुम्हारे अब बच्चे हैं। मैं क्या कहूँ, मैंने एक नाजायज बच्चे की परवरिश की है। वो मेरे भाई की बेटी से शादी नहीं कर सकता। लेकिन अब तुम इस घर में नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने न सिर्फ मुझे शर्मिंदा किया है, बल्कि मुआशरे की हर औरत को शर्मिंदा किया है। मैं तुम्हें छोड़ने का सोच भी कैसे सकता था। आपके दूसरे मर्द से नाजायज ताल्लुकात हैं, बस मैं आप की बीवी को नहीं ले जाऊंगा।
आप इतने कमज़ोर थे कि अपने अपने गुनाह से पीछे नहीं हटे और बार बार उसका इर्तिकाब किया, अपने शौहर की नाक के नीचे। ये ठीक है, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं की। ये ठीक है, मैं आपको बच्चे की वजह से मारता था, इसलिए आपके सामने हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगता हूँ। अगर मुझे करना होता तो मैं ज़मीन पर नाक भी रगड़ लेता। मैं ज़मीन पर हूँ, लेकिन तुमने हर रात गुनाह में गुजारी। क्या आप भी अपने आप को पाकीज़ा समझते हैं? मैंने कहा, मैं अपने आप को पाक नहीं समझता। उसने कहा, फिर तुम चले जाओ और ये जगह मुनकिबिल रखो। मैं तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैं अपने बेटे की शादी अपने चचा की बेटी से नहीं करूँगा क्योंकि वो इसकी बहन है, लेकिन तुम्हारी वजह से ये रिश्ता इतना गंदा हो गया है, सोचना भी मुहाल है। एक भाई दूसरे भाई से महाज आराई पर मजबूर हो गया। इसने अपनी बीवी के साथ वही रिश्ता बरकरार रखा जो उसने अपनी बीवी के साथ रखा था। तुम दोनों मेरे भाई के साथ ऐसे गंदे ताल्लुकात कैसे कायम रख सकते हो?